और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं दिल्ली से, जहां बेकाबू ऑडी कार ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को रौंद दिया। वारदात वसंत विहार में शिवा कैंप के सामने की है। ऑडी कार को फिलहाल वसंत विहार पुलिस स्टेशन में रखा गया है। हादसा इतना खतरनाक था कि कार के सभी एयरबैग्स खुल गए और कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया। वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कितना भयावह ये हादसा रहा होगा। और इस गाड़ी के सभी एयरबैग्स हादसे के दौरान खुल गए थे। गाड़ी के आगे का हिस्सा देखिए कितना नुकसान इस गाड़ी को हुआ है। ये देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज स्पीड में ये गाड़ी रही होगी और 5 लोगों को इस बेकाबू कार से ड्राइवर ने रौंद दिया। अब गाड़ी को वसंत विहार पुलिस स्टेशन में रखा गया है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार कार का जो कहर है वो देखने को मिला है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं उसी ऑडी कार की जिसने 5 लोग जो फुटपाथ पर सो रहे थे उन्हें रौंद दिया। और किस तरह से जो इस ऑडी कार को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है उसकी आप तस्वीर देख लीजिए। आगे वाला हिस्सा काफ़ी ज़्यादा जो डैमेज है वो आपको इन तस्वीरों में साफ तौर से नज़र आएगा। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो ऑडी की कार काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी होती है, लेकिन इसके बावजूद कितना ज़्यादा नुकसान इस कार को हुआ और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस समय जब ये पूरा हादसा हुआ तब ऑडी कार की इस कार की स्पीड कितनी थी। इसके साथ साथ अगर अंदर की तस्वीर दिखाएं तो आप देख पाएंगे कि जो एयरबैग हैं वो भी खुले हुए साफ तौर से नज़र आएंगे। और ये घटना जो है वो 9 जुलाई की है और रात में तकरीबन 1:45 बजे के आसपास इस ऑडी कार चालक ने 5 लोग जो फुटपाथ पर शिवा कैंप के सामने बसंत विहार में जब वो लोग सो रहे थे तो उस दौरान इस तेज रफ्तार ऑडी कार चालक जिसकी पहचान उत्सव शेखर के रूप में हुई है, वो 40 साल का है और वो जब शिवा कैंप के सामने से गुजर रहा था तो उसी दौरान इस तेज रफ्तार कार चालक ने 5 लोग जो फुटपाथ पर सो रहे थे उन्हें टक्कर मारी। और जिसके बाद ये पूरी जो घटना है वो होती है। और अगर इस पूरे मामले की बात करें तो 5 लोग जो लोग घायल हुए थे उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी भी व्यक्ति की जो जान है वो नहीं गई। जानकारी ये भी सामने निकल कर आ रही है कि जो इस ऑडी का जो चालक था वो नशे में धुत था और जिसके चलते ये जो तेज़ रफ्तार का कहर जो है वो दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला। अगर हम गाड़ी के नंबर की बात करें तो SK 01PB 0083 ये इस गाड़ी का नंबर है। पुलिस की तरफ से अगर बात करें तो फिलहाल जो गाड़ी है वो वसंत विहार थाने के सामने ही खड़ी है। पुलिस ने इस गाड़ी को जब्त कर लिया है और जो चालक है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से भी शुरू हो गई है। कैमरामैन CK सिंह के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज़, दिल्ली। लखनऊ में एक महिला का शराब के नशे में धुत होकर हंगामा करने का वीडियो सामने आया, जिसमें महिला सड़क पर गाड़ी रोककर हंगामा करती हुई और गाली गलौज करती हुई नजर आ रही है। महिला एक काले रंग की कार में सवार है और बेतरतीब गाली दे रही है। आसपास से गाड़ियां गुजर रही हैं और सड़क के दूसरी ओर कुछ युवक मौजूद हैं जिनसे महिला बात कर रही है। नशे में धुत होकर अपने साथ गाड़ी में बैठे युवक को गाली दे रही है। नशे में धुत इस गालीबाज महिला ने गाड़ी ट्रैफिक के बीच रोक रखी थी, जिस वजह से लोग इसे गाड़ी हटाने के लिए कह रहे थे, लेकिन शराब का सुरूर ऐसा था कि ये किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। गाड़ी आगे बढ़ा लो, गाड़ी आगे बढ़ा लो। हालांकि लोगों के समझाने पर महिला ने गाड़ी आगे बढ़ाई और फिर मौके से निकल गई। ये वीडियो मुंशी पुलिया पर आलम चाय वाले की दुकान के सामने का बताया जा रहा है, जहां पर नशे में धुत इस महिला की हरकत को देखने के बाद लोग हैरान रह गए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 2 समुदायों के लोगों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद जमकर पथराव हुआ और इससे इलाके में अफरा तफरी मची दिखी। पथराव के बाद इस गाड़ी का क्या हश्र हुआ ये आप साफ देख सकते हैं। बाबू का टीला इलाके की इस गली में 2 समुदायों के बीच हुई झड़प के सबूत चारों ओर दिख रहे हैं, जहां गली में हर तरफ पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं। मामूली विवाद के बाद इस गली में महाभारत छिड़ गई। 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। हालांकि गनीमत रही कि किसी को इसमें गंभीर चोट नहीं आई। वहीं आपसी झड़प की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसने दोनों पक्ष के लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। वहीं पुलिस की तैनाती के बाद अब पूरे इलाके में शांति दिख रही है। उनको यहाँ मंदिर में कोई प्रोग्राम चल रहा था, इधर से कोई बच्ची आ रही थी, उसको कोई आपस में
तो किसी बात के कहने पे, बुलाना देने पे आपस में पथराव हो गया। दोनों पक्षों ने पत्थर फेंके हैं, बाकी मौके पर आके शांति स्थापित की है। पथराव के बाद हुए तनाव को देखते हुए इलाके में फिलहाल भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी विधायक की गाड़ी पर हमले से हड़कंप मच गया। पत्थर से कुछ अराजक तत्वों ने विधायक की कार को निशाना बनाया, जिसमें विधायक बाल बाल बचे। पत्थर से आरंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक खुशवंत साहब की गाड़ी का शीशा चटक गया। गाड़ी के अंदर बैठे बीजेपी विधायक खुशवंत साहब इस हमले से खौफजदा दिख रहे हैं। आरोप है कि बेमे तरह से रायपुर लौटते वक्त कुछ अराजक तत्वों ने इनकी गाड़ी को निशाना बनाया, गाड़ी पर पथराव किया और इस हमले में विधायक खुशवंत साहब बाल बाल बचे। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे विधायक खुशवंत साहब की पैंट पर भी गाड़ी के कांच के टुकड़े टूटकर गिरे हुए हैं। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने बीजेपी विधायक खुशवंत साहब की गाड़ी को निशाना बनाया है। रेस्ट हाउस से हम रिटर्न आ रहे थे, रायपुर के लिए निकल रहे थे और नवागढ़ क्रॉस करते ही जो बाईपास रोड है उसमें हम जस्ट आगे बढ़े हैं। कोई 4 भाटा ऐसा कुछ गांव है, गांव हमको पता नहीं है उतना। बस वहीं पर अचानक से कुछ आया और मतलब गाड़ी पे लगा। अब वो पत्थर था कि क्या था ये तो पता नहीं मुझे, क्योंकि जस्ट वो लगा, एकदम जोर से आवाज़ आई और समझ ही नहीं आया कुछ। वहीं अब बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली से 2 बदमाश जख्मी हुए, जबकि कुल 6 बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये आरोपी बेहद शातिर चोर हैं, जो लग्जरी गाड़ियों की चोरी की वारदात को अंजाम देते थे और वो भी हाईटेक तरीके से। इन गाड़ियों को ये चोर इस खास डिवाइस की मदद से चोरी किया करते थे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन्हें रोका तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि इनके 4 दूसरे साथी पहले भागने में कामयाब रहे, लेकिन बाद में पुलिस ने कॉम्बिंग कर इन्हें भी धर दबोचा। दादरी इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि ये शातिर चोर लंबे अरसे से लग्जरी गाड़ियां चुरा रहे थे और पुलिस को इनकी लंबे अरसे से तलाश थी। दादरी पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिनमें से एक का नाम सादाब सैफी है, जो जनपद मेरठ का रहने वाला है। दूसरे का नाम अब्दुल समद है, जो जनपद मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इनके साथी 4 थे जो भागने में कामयाब रहे, जिन्हें कॉम्बिंग के दौरान दादरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटना का कंकड़बाग इलाका भी बीती शाम गोलियों की आवाज से थर्रा उठा, जहां कुछ बदमाशों ने पार्क में अंधाधुंध फायरिंग की और इसकी वजह से पूरे इलाके में अब लोग डरे हुए हैं। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कंकड़बाग पटना के पॉश इलाकों में शुमार होता है। ऐसे में यहां पर हुई फायरिंग की वजह से बड़े सवाल खड़े हो गए। पुलिस ने पार्क में उस जगह का मुआयना किया जहां पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने काफी देर तक मौकाए वारदात की जांच की, हालांकि कोई अपराधी पुलिस की पकड़ में नहीं आया। शनिवार शाम 7 बजे अंधाधुंध फायरिंग की आवाज आई। पुलिस थोड़ी देर में मौके पर पहुंची। मौके से लोडेड कट्टा पुलिस ने बरामद किया। एक बाइक भी पुलिस ने मौके से बरामद की। पुलिस को देखकर वहां इकट्ठा लड़के भाग गए। वहीं पुलिस अब इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से पता लगाने में जुटी है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने कंकड़बाग के पॉश इलाके में मौजूद इस पार्क में अंधाधुंध फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस वारदात की वजह से इलाके के लोग दहशत में हैं। बिहार में अपराध की बहार आ गई है। सीतामढ़ी में एक शख्स को उसके घर में घुसकर अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस महसौल चौक इलाके में पहुंची, जहां वारदात के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पुलिस को पता चला कि बदमाशों ने कारोबारी वसीम खान और पुट्टू खान को उनके घर में घुसकर गोली मार दी। वारदात बाइक सवार 3 बदमाशों ने अंजाम दी, जो वसीम खान को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से वसीम खान को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वारदात पर लोगों की नाराजगी भी देखने को मिली। वहीं पुलिस वारदात की तफ्तीश में जुट गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। तकरीबन 9 बजे सूचना मिली थी कि वसीम खान नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा गोली मार दिया गया है। तत्काल जो है पुलिस यहाँ पहुंची, उनको इलाज के लिए भेजा गया है। अभी वो इलाजरत है। हम लोग सीसीटीवी एक्सेट्रा दिखा रहे हैं और जल्द से जल्द इसमें हम लोग उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे।
वहीं लखनऊ में एक महिला का शराब के नशे में धुत होकर हंगामा करने का वीडियो सामने आया है। महिला एक काले रंग की कार में सवार है और बेतरतीब गाली दे रही है। आसपास से गाड़ियां गुजर रही हैं और सड़क के दूसरी ओर कुछ युवक मौजूद हैं जिनसे महिला बात कर रही है। नशे में धुत होकर अपने साथ गाड़ी में बैठे युवक को गाली दे रही है। नशे में धुत इस गालीबाज महिला ने गाड़ी ट्रैफिक के बीच रोक रखी थी, जिस वजह से लोग इसे गाड़ी हटाने के लिए कह रहे थे, लेकिन शराब का सुरूर ऐसा था कि ये किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। गाड़ी आगे बढ़ा लो, गाड़ी आगे बढ़ा लो। हालांकि लोगों के समझाने पर महिला ने गाड़ी आगे बढ़ाई और फिर मौके से निकल गई। ये वीडियो मुंशी पुलिया पर आलम चाय वाले की दुकान के सामने का बताया जा रहा है, जहां पर नशे में धुत इस महिला की हरकत को देखने के बाद लोग हैरान रह गए। और बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, जहां राजधानी रायपुर में बीजेपी विधायक की गाड़ी पर हमले से हड़कंप मच गया। पत्थर से कुछ अराजक तत्वों ने विधायक की कार को निशाना बनाया, जिसमें विधायक बाल बाल बच गए। ये खबर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अब बात पहले कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हुए। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये आरोपी बेहद शातिर चोर हैं, जो लग्जरी गाड़ियों की चोरी की वारदात को अंजाम देते थे, और वो भी हाईटेक तरीके से। इन गाड़ियों को ये चोर इस खास डिवाइस की मदद से चोरी किया करते थे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन्हें रोका तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि इनके 4 दूसरे साथी पहले भागने में कामयाब रहे, लेकिन बाद में पुलिस ने कॉम्बिंग कर इन्हें भी धर दबोचा। दादरी इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि ये शातिर चोर लंबे अरसे से लग्जरी गाड़ियां चुरा रहे थे और पुलिस को इनकी लंबे अरसे से तलाश थी। दादरी पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिनमें से एक का नाम सादाब सैफी है, जो जनपद मेरठ का रहने वाला है। दूसरे का नाम अब्दुल समद है, जो जनपद मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इनके साथी 4 थे जो भागने में कामयाब रहे, जिन्हें कॉम्बिंग के दौरान दादरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।